विश्वविद्यालय केंद्र सरकार की अगुवाई में चलाए जा रहे विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करेगा। इसके लिए 28 जुलाई से कार्यक्रमों की शुरुआत की जा रही है। पैनल डिस्कशन, ग्रुप प्रोग्राम, पोस्टर मेकिंग इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में विवि के कुल सचिव प्रोफेसर विशाल सूद ने बताया है कि केंद्र सरकार द्वारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसके बारे में छात्रों को जागरूक करने के लिए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से सुझाव और दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। वक्त बहुत छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते कुछ और खबरों के साथ। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फूला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। हिम केयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की जी। इस हिम केयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिम केयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिम केयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिम केयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285 करोड़ 35 लाख रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिम केयर योजना का आसानी से फायदा उठा सकें,
इसके लिए हिम केयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निःशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिम केयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिम केयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार द्वारा मनाया जा रहा है। उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य के तहत आज किसान भवन बिलासपुर में जिला स्तरीय बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पंकज डढ़वाल ने कहा है कि बिजली महोत्सव प्रदेश के 24 चिन्हित स्थानों पर 25 से 30 जुलाई तक मनाया जा रहा है। ये महोत्सव भारत के उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने न केवल भारत को उनकी विकासवादी यात्रा में आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि जो अपने भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत 2.0 के दृष्टिकोण को सक्रिय करने की शक्ति और क्षमता के साथ आत्मनिर्भर बनाने की भावना से प्रेरित है। आपको बता दें कि जो भी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2.0 के दृष्टिकोण को सक्रिय करने की शक्ति और क्षमता के साथ आत्मनिर्भर भारत बनाने से प्रेरित हैं, उनको ये समर्पित है योजना। उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य, इसमें सेंटर की जो बिजली बोर्ड की स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, जिसमें राज्य सरकार को सेंटर ने अनुदान दिया है, उसमें जो कार्य हमने किए हैं स्टेट्स ने, उसको जो है उजागर करना था। ये कार्यक्रम जो है हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में 2 लोकेशंस पर हो रहा है, जिसके तहत आज जो है यहाँ पर बिलासपुर में, पांवटा में, मंडी में, सोलन में ये कार्यक्रम आज 25 जुलाई को हुआ। इसमें जितनी भी सेंटर की स्कीम थी, जैसे सौभाग्य है, जिसमें जो विलेज सेंसिस में नहीं थे और एक क्लस्टर घर बने थे, उनको जो है बिजली की फ्री लाइन वहाँ तक पहुँचाना और उनको कनेक्शन देना मेन था। विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन थी वो, और कुसुम स्कीम के माध्यम से जो है सोलर पंप्स को लगाना 7.5 HP तक, और जो है 2 किलोवाट से लेके 250 किलोवाट से लेके 2 मेगावाट तक के पावर प्लांट जो है अपनी बैरन लैंड पे किसान जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी या लोग इकट्ठे होकर जिनके बैरन लैंड अवेलेबल है वहाँ पर लगा सकते हैं। और मेरे साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।